तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है मेघ आए, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह एक कवि और साहित्यकार थे। इनकी अनेक रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगह के जीवन का वर्णन मिलता है और इनकी भाषा हिंदी होने के कारण वो आम लोगों के लिए काफी सरल भी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन इस कविता में किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो यूं आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। दोस्तों, इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठनकर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठनकर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे कि किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहता है कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वह अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा आने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल अचानक उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। दोस्तों, इसका भावार्थ यह है कि जब भी कोई दामाद बहुत दिनों के बाद अपने घर जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी थी, मेघ का इंतजार कर रही थी और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब भी उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघों के चरणों को धोना चाहता है। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो
गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि अब तक प्रेमिका को अपने प्रेमी के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है, जिसे देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मनी मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली खुशी से चमकने लगी है, जिससे हमारे मन की यह आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बादल भी ऐसे बरस रहे हैं जैसे दो प्रेमी लंबी जुदाई के बाद मिलकर आंसुओं की धारा बहा रहे हों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में